बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बालूशाही की मज़ेदार सी मिठाई। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर दीजिएगा। जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा नई वीडियोस के अपडेट के लिए। मेरे चैनल पे और भी मिठाइयों की रेसिपीज़ हैं तो प्लीज़ वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। इस मज़ेदार सी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा। बालूशाही बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है प्लीज़ नोट डाउन कर लें। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, वाइट फ्लोर, और इसको मैंने छान लिया है। 2 कप भर के मैदा लिया है मैंने। शीरा बनाने के लिए चीनी ली है 2 कप, और इसके अंदर 1.5 कप पानी शामिल करना है जिससे शीरा तैयार करेंगे। 1/2 कप देसी घी, आप इसको बनास्पति या घी में बना सकते हैं, ऑयल में बिल्कुल नहीं बनाना। देसी घी की मिठाइयाँ ज़्यादा मज़े की होती हैं, ज़्यादा अच्छी बनती हैं, तो कोशिश करें कि यही शामिल करें। 2 चुटकी जर्दा रंग और 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर शामिल करना है इसके अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर हमने शामिल करना है बेकिंग पाउडर, जो कि यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया है भर के। बालूशाही की डो बनाने के लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल में मैदा शामिल कर दिया है, और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून लिया था, और साथ ही मैं इसके अंदर देसी घी शामिल कर रही हूँ। ये रूम टेम्परेचर पे देसी घी लिया हुआ है मैंने, इसको मेल्ट नहीं करना, इसी तरह शामिल कर देंगे इसके अंदर। अब मैं इस घी को मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। हमने इसको आटे की तरह गूंदना नहीं है, जिस तरह हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं हमने उस तरह इसको बिल्कुल नहीं गूंदना। हमने बहुत थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और इस आटे को हमने इकट्ठा कर लेना है। ये देखें जिस तरह मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह। पहले मैंने घी को मिक्स कर लिया, अब मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी इसके अंदर, और इसको हमने ऐसे हल्के हाथ से ऐसे मिक्स करना शुरू कर देना है, और इसको एक डो की शक्ल में तैयार कर लेना है, लेकिन इसको गूंदना नहीं है हमने। तो इस बात को प्लीज़ नोट डाउन कर लें। ये देखें इस तरह हमने इसको मिक्स करना है ताकि इसकी बालूशाही जब तैयार हो तो उसकी बहुत अच्छी सी लेयर्स हो। थोड़ा सा पानी मैंने और शामिल किया है, और इस तरह आटे को इकट्ठे करते हुए एक डो की शक्ल में तैयार कर लेना है। तो ये देखें थोड़ा सा हो गया। अब ये थोड़ा सा ड्राई आटा है तो इसके अंदर मैं बहुत थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और फिर इसको भी इकट्ठा कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं, इसमें तकरीबन 1/2 कप पानी इस्तेमाल हुआ है और बहुत अच्छे से डो तैयार हो गई है। तो अब मैं इसको सारे को मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे आटा गूंद लिया है मैंने, मिक्स कर ली है डो सारी। ये देखें इस तरह का रफ सा हमने आटा रखना है, और अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। इसको रेस्ट देंगे और फिर इससे हम बालूशाही तैयार करेंगे। यहाँ पे आटे को 15 मिनट हो गए हैं। अब आटे को हमने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखें हमने आटे को इस तरह तोड़ना है, इससे बहुत अच्छी सी बालूशाही तैयार होगी। हलवाई भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे आटा तैयार हो गया है। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स लूँगी, और मैं यहाँ पे छोटे साइज़ की बालूशाही तैयार कर रही हूँ। अगर आपको बड़े साइज़ की बालूशाही पसंद हो तो आप इससे साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये छोटे साइज़ में तैयार कर रही हूँ। और थोड़ा सा आटा लिया है मैंने और उसको बिल्कुल पेड़े की तरह रोल करना है, और इस तरह बालूशाही सारी तैयार कर लेनी है। तो सारी बालूशाही तैयार करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक बालूशाही मैं आपको और तैयार करके दिखा रही हूँ। ये देखें बिल्कुल एक जैसे साइज़ की बनाइएगा, बहुत खूबसूरत लगती हैं वो। तो बाकी रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे सारी बालूशाहियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है हमने। अब मैं बालूशाही के दरमियान में सुराख करूँगी, थोड़ा थोड़ा मैं प्रेस कर रही हूँ, इसको चपटा करूँगी। और यहाँ मैंने एक स्ट्रॉ लिया है, स्ट्रॉ को बिल्कुल उसके अंदर से गुजार देंगे, और इस तरह स्ट्रॉ को मैं निकाल के इसको थोड़ा सा राउंड करूँगी ताकि बालूशाही का अच्छा सा बीच में सुराख बन जाए, जिस तरह बालूशाही होती है। इसी तरह मैं दूसरी का भी कर लूँगी, और सारी बालूशाही इसी तरह रेडी करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। ये देखें
2 कप मैदे से तकरीबन 12 बालूशाहियाँ इस साइज़ की रेडी हो जाएंगी। यहाँ मैंने एक पैन में घी गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर मैं 1.5 कप पानी का शामिल कर रही हूँ और इसके अंदर 2 कप चीनी शामिल करूँगी, जो कि हम शीरा तैयार करेंगे बालूशाही के लिए। तो साथ ही मैं इसके अंदर ज़र्दा रंग और इलायची पाउडर भी शामिल कर दूँगी। घी हल्का सा गर्म हुआ है। अब मैं इसके अंदर बालूशाही को शामिल कर रही हूँ। हल्की आंच पे घी को हमने रखना है। अब मैं इनको शामिल कर रही हूँ घी के अंदर। घी बहुत ही हल्का गर्म है। हल्के घी में हमने इनको डालना है। कोशिश ये कीजिए कि बड़ा बर्तन लें और सबको एक साथ ही फ्राई करें। यहाँ पे फ्राई हो रही हैं बालूशाही और आप देख रहे हैं कि बबल्स आने शुरू हो गए हैं, ये पकना शुरू हो गई हैं। आंच को मैंने धीमा ही रखा हुआ है। आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद जब ये अंदर से पक जाएंगी तो ये ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाएंगी। तो इनको हल्की आंच पे फ्राई करना है, ख़ास ख्याल रखिए इस बात का। और इनको फ्राई होने देते हैं। शीरे को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चीनी मिक्स हो गई है शीरे के अंदर और अब ये पकना शुरू हो जाएगा और बहुत प्यारा सा कलर लग रहा है इसका। दूसरे स्टोव पे मैंने बालूशाही को भी रखा हुआ है, वो भी फ्राई हो रही है हल्की आंच के ऊपर। थोड़ी सी ऊपर फ्लोट करने लग गई है बालूशाही। थोड़ी देर के बाद इसको टर्न करेंगे। यहाँ पे शीरा भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। ये देखें, जब इसका आखिरी कतरा इस तरह आहिस्ता से गिरे तो इसका मतलब है शीरा बिल्कुल रेडी है। स्टोव को मैं अब बंद कर दूंगी। यहाँ पे बालूशाही भी फ्राई हो गई है। अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ। बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है इसके ऊपर। ये देखें, बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में हल्की आंच के ऊपर, क्योंकि आंच तेज़ पे नहीं बनाना इसको। बालूशाही बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई है। बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही प्यारी खस्ता बालूशाही रेडी हो गई है हमारी। इसको मैं 1 मिनट के लिए और फ्राई करूँगी और फिर इसको निकाल लेंगे। अब मैं बालूशाही को निकाल लूँगी घी के अंदर से और एक्स्ट्रा जो घी है उसको मैं ड्रेन कर दूँगी और इसको शामिल कर दूँगी मैं शीरे के अंदर, ताकि ये शीरे में अच्छे से रहे और अच्छी सी मिठास पैदा हो जाए इसके अंदर। शीरा हमारा गर्म ही है और अब मैं इसको रखूँगी शीरे के अंदर और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको शीरे में रखेंगे और फिर हमारी मज़ेदार सी बालूशाही खाने के लिए बिल्कुल रेडी होगी। बाकी की जो बालूशाही है मैं उसको भी फ्राई कर लेती हूँ और फिर दिखाऊंगी आपको सर्व करके कि ये मज़ेदार सी बालूशाही कैसी तैयार हुई है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा मैं बालूशाही को ऊपर नीचे कर लूँ ताकि शीरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत प्यारा सा कलर इसका आ गया है और बहुत ही उम्दा और लजीज लग रही है बालूशाही। यहाँ पे शीरा चूस लिया है बालूशाही ने और ये साइज से बड़ी भी हो गई हैं। आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ एक बालूशाही। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार बालूशाही तैयार हो गई है हमारी। यहाँ मैंने बालूशाही को प्लेट में सर्व कर दिया है। ऊपर से चांदी के वर्क लगा दिए हैं और कुछ कटे हुए पिस्ते के साथ इसको गार्निश कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बालूशाही की ये रेसिपी मैंने मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं उनकी रिक्वेस्ट पे बनाई है। स्कॉटलैंड से मुझे ये कॉल आई थी और उन्होंने फरमाइश की थी कि मिठाई हमें आसानी से अवेलेबल नहीं है, तो आप प्लीज़ बालूशाही बनाना बताएं। तो ये स्पेशली उनके लिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख के काफ़ी दिन तक खा सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।